नमस्कार दोस्तों, महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्त्य के इस सीरीज में आज हम अपवर्त्य की सहायता से लघुत्तम समापवर्त्य, जिसे शॉर्ट में लॉसा कहते हैं, निकालना सीखेंगे। किसकी सहायता से? अपवर्त्य की सहायता से। अपवर्त्य क्या होता है, इसको जानने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर दो संख्याएं लेंगे, एक 8 लेंगे और दूसरा 12 लेंगे। इन दोनों संख्याओं का हम अपवर्त्य निकालते हैं। 8 का अपवर्त्य निकालेंगे। अपवर्त्य क्या होता है, डेफिनेशन मैं यहाँ पर बता देता हूँ एक बार फिर से कि किसी संख्या में प्राकृतिक संख्याओं से गुणा करने पर उस संख्या के विभिन्न अपवर्त्य प्राप्त होते हैं। यानी हमें 8 का यदि अपवर्त्य प्राप्त करना है तो प्राकृतिक संख्या में 8 से गुणा करना होगा। तो 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 त्रिका 24, 8 चौका 32, 8 पंचे 40 और ये गुणज होता जाएगा। अपवर्त्य को मैंने बताया था कि इसे गुणज कहते हैं, मल्टीपल। ये क्या है? अपवर्त्य मल्टीपल है, यानी गुणज है। किसका किसका? प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर गुणे जिस संख्या का हमें अपवर्त्य निकालना है वो संख्या 8 का। तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 होगा। तो हम 1 2 3 4 में जब इस तरीके से गुणा करेंगे तो ये क्या होगा, 8 के अपवर्त्य प्राप्त होंगे। इसी तरीके से 12 का अपवर्त्य निकालेंगे तो 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौका 48, 12 पचे 60 और ये भी अपवर्त्य मिलते जाएंगे। यानी हम देख रहे हैं कि छोटा अपवर्त्य क्या है, ये संख्या स्वयं है। अपवर्त्य का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहां से देखेंगे तो ये डिटेल में आपको समझ में आएगा। तो ये तो निकल गए अपवर्त्य। अब हम देखते हैं कि समापवर्त्य क्या होता है। तो हमने 8 और 12 के अपवर्त्य निकाला। अब हम देखते हैं समापवर्त्य। समापवर्त्य का वही संधि विच्छेद करेंगे तो सम धन अपवर्त्य होगा, अपवर्त्य। इसका मतलब कि ऐसे अपवर्त्य जो दी गई संख्याओं में समान हो, सम का मतलब समान हो, या फिर समापवर्त्य को सार्व अपवर्त्य भी कहते हैं, सार्व प्लस ये अपवर्त्य। तो सार्व अपवर्त्य या सम अपवर्त्य दोनों का मतलब एक ही होता है। तो समापवर्त्य हमें निकालना होगा। यहाँ पर लिख सकते हैं कि 8 और 12 के समापवर्त्य बराबर क्या हो जाएंगे। इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से समान अपवर्त्य हैं। तो पहला हम देखेंगे कि 24, शुरुआत से जब चलेंगे तो यहाँ पर पहला 24 आ रहा है और यहाँ पर 24 आ रहा है। तो 24 हमें एक समापवर्त्य मिल जाएगा। किसका किसका? संख्या 8 और 12 का। आगे चलेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर 8 का एक अपवर्त्य और लिख देते हैं, 8 छक 48, क्योंकि हमें अपवर्त्य निकालना है। तो 48 और 48, यहाँ पर 48 है और अगला यहाँ पर यानी 8 के अपवर्त्य में 48 और 12 के अपवर्त्य में 12 चौक 48। ये दोनों क्या है? सम है, यानी समान अपवर्त्य हैं। तो 24 के बाद से 48 आ जाएगा। इसी तरीके से इसके अपवर्त्य मिलते जाएंगे इन दोनों संख्याओं के। आगे चल के मिलेगा 8 9 72 और यहाँ पर मिलेगा 12 छक 72। तो अपवर्त्य यहाँ पर मिलते जाएंगे, क्योंकि जब इन संख्याओं के अपवर्त्य अनंत तक हैं तो समापवर्त्य भी इन संख्याओं के अनंत तक मिलेंगे। तो 8 और 12 के समापवर्त्य 24, 48, 72 इस तरीके से आगे मिलते जाएंगे। ये तो निकल गया समापवर्त्य। अब लॉसा को देखते हैं कि लघुत्तम समापवर्त्य क्या होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये क्या निकल गए, 8 और 12 के समापवर्त्य। अब समापवर्त्य जब निकल गया तो इसमें लघुत्तम समापवर्त्य हम देखेंगे कि 8 और 12 के लघुत्तम समापवर्त्य क्या है। लघुत्तम का मतलब कि सबसे छोटा, सबसे छोटा। समापवर्त्य का मतलब समधन अपवर्त्य, मतलब ऐसा अपवर्त्य जो इन दोनों में सबसे छोटा, या फिर कह सकते हैं कि सबसे पहला समान अपवर्त्य मिले। तो 24 ऐसी संख्या है जो 8 और 12 का सबसे छोटा क्या है, लॉसा है, यानी लघुत्तम समापवर्त्य है। यानी 8 और 12 का समापवर्त्य में सबसे पहला संख्या हमें 24 मिलेगा, जो इन दोनों का गुणज होगा और समापवर्त्य मतलब समान होगा, दोनों में समान। तो लघुत्तम समापवर्त्य का डेफिनेशन है कि 2 या 2 से अधिक दी हुई संख्याओं के, यहाँ पर 8 और 12 हमने लिया है, यानी 2 संख्याएं हमने ली है। 2 या 2 से अधिक दी हुई संख्याओं के सबसे छोटा सम या सार्व अपवर्त्य को, यही हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि लघुत्तम का मतलब सबसे छोटा, समापवर्त्य का मतलब सम या सार्व अपवर्त्य को दी हुई संख्याओं का, यानी दी हुई संख्याओं का मतलब क्या, जिन संख्याओं का हम लॉसा निकाल रहे हैं,
दी हुई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं। अब यहाँ पर हो जाएगा 8 और 12 का लसअ क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, क्योंकि सबसे छोटा सम अपवर्त्य क्या होता है, दी हुई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य होता है। यानी 24 ऐसी संख्या है जो 8 और 12 का लसअ है, यानी लघुत्तम समापवर्त्य। आप कमेंट करके बताएं कि हम समापवर्त्य की सहायता से लसअ क्यों निकालते हैं, मौसा क्यों नहीं निकालते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है। तो हम देख रहे हैं कि 8 और 12 का लसअ क्या हो गया, 24 हो गया। यानी वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों के अपवर्त्यों में सबसे पहले आए वह क्या हो जाएगी, इन दोनों संख्याओं का लसअ हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने यह जाना कि अपवर्त्य की सहायता से लघुत्तम समापवर्त्य कैसे निकालते हैं। आगे के वीडियो में हम यह जानेंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि से लघुत्तम समापवर्त्य को कैसे निकाला जाता है। यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आगे इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे चैनल पर जब भी नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।